फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखंतु जो माने कि आपनकर प्रिपरेशन करचंती अपकमिंग ओडिसा स्टेट बीईडी एग्जाम पाई। सो देखंतु आज रो वीडियो रे आमे टोटली आमे जो साइंस स्ट्रीम रो पिलावन पई रहिला साइंस स्ट्रीम जो माने को साइंस स्ट्रीम रहिला। सो साइंस स्ट्रीम रो पिलावन पई देखंतु आपनकर जोटा पेपर 2 रहिला पेपर 2 रहिला पेपर 2 रे आपनकर सिलेबस आमे ऑलरेडी आपनकर बीईडी रो डिटेल सिलेबस वीडियो आमे करि देइछु। सो जदि आप बीईडी डिटेल सिलेबस वीडियो देखी ना तो ऊपर आई बटन में मुझे आपको लिंक देदेवी प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देदेवी। आपड़ से काइंडली बीईडी टोटल साइंस और आर्ट्स पिलांकर सिलेबस कौन रिलेबस वीडियोटी आप देखी ना। सो एबे जदि आपको मुझे कहे पेपर 2 रे आप जो मैंने कि बीईडी एग्जाम देवे पेपर 2 जो मानकर साइंस स्ट्रीम रहा साइंस पिलाने रहिले। सो साइंस पिलान पेपर 2 रे आपणकर कौन जाउची ना गोटे है फास्ट हूँ फिजिकल साइंस जाउची। फास्ट आपनकर कौन जाउची फिजिकल साइंस जाउची। फिजिकल साइंस मीन्स होची आपनकर फिजिकल साइंस होची आपनकर फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस रे आपनकर कौन जाउची फिजिक्स जाउची और केमिस्ट्री जाउची। जानि हला फिजिक्स आउ गोटे हला आपनकर फिजिक्स आ गोटे हला सेकंड होची आपनकर केमिस्ट्री। दीटा पार्ट जाउची आपनकर फिजिकल साइंस। सेकंड थिंग रहउची आपनकर पेपर 2 रो बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड होची आपनकर बायोलॉजिकल साइंस। सो बायोलॉजिकल साइंस रे जदि मैं कहे जोटा आपनकर रहिला सेल स्ट्रक्चर फक्चर जोटा आपनकर ईवीएस माने आपनकर एनवायरमेंटल जोटा आपनकर रहिला इकोसिस्टम। सो ता ऊपर आपन बायोलॉजिकल साइंस रे पढ़े बायोलॉजिकल साइंस। सो आउ आपनकर गोटे रहउची लास्ट पार्ट जोटा आपनकर पेपर 2 रो साइंस स्ट्रीम पिलान पय सेटा होची आपनकर मैथमेटिक्स रहउची। मैथमेटिक्स रे आपन पढ़िबे सेट थ्योरी पढ़िबे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िबे नंबर सिस्टम पढ़िबे जोटा आपनकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन आपनकर जोटा लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम एगुड़ा आपन पढ़िबे। सो डिटेल्स आमे थ्योरी क्लास सब करबा आ आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करबा। सो देखंतु ऑलरेडी आपनकर स्टेट बीईडी एग्जाम पई ऑलरेडी आपनकर नोटिफिकेशन आसी जायछि जे आपन केते माने आपनकर केते तारिख टू ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हबो। सो तार डिटेल नोटिफिकेशन मध्ये आसी जायछि आ आपनकर एग्जाम मध्ये केबे आपनकर कंडक्ट करा जिवो। सो से रिलेटेड मध्ये नोटिस आपनकर आसी जायछि। सो देखो आपन ताले जोरदार प्रिपरेशन आरंभ करंतु जो माने कि साइंस स्ट्रीम पिला माने रहिले। सो साइंस स्ट्रीम पिला माने पेपर 2 रो फुल कवरेज फुल सिलेबस कवरेज आमे करिबा। पेपर 2 रो से आपनकर फिजिकल साइंस हो बायोलॉजिकल साइंस हो किंबा मैथमेटिक्स हो तीनटार क्लास आपको फुल मिलिबो फुल सिलेबस आमे कवरेज करबा। सो वीडियो को आपन देखंतु कंप्लीटली देखिबे जो माने कि आपनकर बीईडी एस्पिरेंट रहिले साइंस पिला रहिले। सो साइंस पिला पाखक आपन समस्त वीडियो को शेयर कर देबे कारण आज रो वीडियो रे आमे टोटली फिजिक्स जति रहिला आपनकर फिजिकल साइंस पार्ट रो टोटली फिजिक्स आमे आज कवरेज कर देबा। सो आज रो वीडियो देखिला पर आपनकर फिजिक्स रे देखंतु आमे जदि कहबा फिजिकल साइंस रो आपन पाइबो 20 मार्क आपन पाइबे 20 मार्क। सो 20 मार्क रो आपन निहाती आपन 10 प्लस समस्ते स्कोर करेंगे 10 प्लस आपड़ समस्ते स्कोर करेंगे मुझे आपको कहूँ। सो आपड़ तेणुक समस्ते कौन करूँ ना आज वीडियो को कम्प्लीटली देखिए जो मैंने कि आपंकर साइंस स्ट्रीम बीईडी एस्पिरेंट रहिले समस्त पाखक ये वीडियोटी को शेयर कर दिंतु। सो देखो ऑलरेडी आम पेपर 1 आम क्लास स्टार्ट कर देचु। पेपर 1 आम आपंकर टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास रेगुलारली करूँ देन आपंकर रीजनिंग क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करूँ। सो काइंडली आप सब क्लास नोटिफिकेशन पाइबापी सब क्लास को आप अटेंड करने काइंडली सब्सक्राइब कर दिंतु चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना आ सब्सक्राइब करने सहित आप गोटे नाली कलर जो आपंकर बेल आइकन रही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन करदेला प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन आप टाइमली पाइपर। सो चलते स्टार्ट करवा। सो स्टार्ट करने पूर्व समस्त को आउ थे कहीदे से वीडियो को आप थे थे शेयर करनी। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स स्टार्ट करवा। आज आम जनरल साइंस जोटा अपन फिजिकल साइंस पार्ट रहा फास्ट आज आम फिजिक्स पूरा डिटेल कवरेज करवा। फ्रेंड्स देखो ये जो पीडीएफटा ये जो बुकटा आप कौट पाइबे। सो ये बुकटा पाइक हेल्ले आपको टेलीग्राम रे फॉलो करिया पड़िबो। टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करिया पड़िबो। टेलीग्राम चैनल जॉइन करिया हेल्ले आप कौन करेंगे ना तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे टेलीग्राम चैनल लिंक आपको प्रोवाइड कर देछि। सो टेलीग्राम चैनल लिंक आप से लिंक रे क्लिक करी आप जॉइन हो पारे नल आप नॉलेज विथ पिंटू आप सर्च करेंगे टेलीग्राम रे सर्च करके आप आम चैनल लोगो देखिए आप जॉइन हो पारे। सो जानीपार। सो देखिए फास्ट आप कौन देला फिजिक्स पार्ट डिस्कसन करवा फिजिक्स। सो देखिए फास्ट सो फिजिक्स कहले फास्ट ऑफ ऑल आप कौन बुझाती फिजिक्स। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy
एंड द इंटराक्शन बिटवीन देम माने फिजिक्स आपन क्या कहते ना आपंकर पदार्थ विज्ञान जानी समस्ते पदार्थ विज्ञान को आप फिजिक्स कहते पदार्थ विज्ञान को सो आप फिजिक्स यहाँ हूँ गोटे आप साइंस गोटे भाइटाल ब्रांच साइंस गोटे भाइटाल ब्रांच हूँ आप फिजिक्स जानी समस्ते आउ केमिस्ट्री भी आप जानते फिजिक्स हूँ साइंस गोटे भाइटाल ब्रांच जोटा कि क्या स्टडी करा कहुए जनरली आप केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन सो आप फिजिक्स हूँ स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी आउ तार इंटराक्शन बिटवीन दे मैटर हूँ कौन जदि आम कह मैटर हूँ कौन ना एनीथिंग जार कि आम जार माने अवस्थिति को आमर 5 सेंस ऑर्गन मैटर जो आम पढ़ले फिजिक्स हूँ डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर आउ एनर्जी एनर्जी तो जापर एनर्जी देन मैटर हूँ कौन ना मैटर हूँ गोटे आपंकर एपरी जिनस जोटा कि आमर 5टा जो इंद्रिय रहिले 5 सेंस ऑर्गन रहिले आमर 5 इंद्रिय जदि आपंकर मैटर अवस्थिति को डिटेक्ट कर तो आम कह ये सब्सटेंस हूँ गोटे मैटर जापर सो से मैटर बा से सब्सटेंस आउ से एनर्जी ता ऊपर स्टडी करने को आउ तार इंटराक्शन कौन रोची माने दी जनकर इंटराक्शन कौन रोची निज निज मध्य सो ता विषय स्टडी करने को आम कह फिजिक्स जानीला से बा पदार्थ विज्ञान जनरली कहीपर पदार्थ माने जो मैंने सब रहिले जो सब्सटेंस मानकर आम सेन्स ऑर्गन आमको डिटेक्ट कर गोटे पदार्थ ता विषय माने स्टडी करवा आ तार एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन विषय जब स्टडी करिया ताको आम कहवा फिजिक्स जानीला नेक्स्ट पॉइंट आइला फिजिकल क्वांटिटीज एंड माने आपन जो फिजिकल क्वांटिटी कौन रहा फिजिकल क्वांटिटी कहले आपन कौन बुझे ना फिजिकल क्वांटिटी आपन आसुची दुईटा क्वांटिटी गोटे है स्केलर क्वांटिटी गोटे है आपन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आउ वेक्टर क्वांटिटी जदि आम स्केलर क्वांटिटी फास्ट आसवा देखो कौन देला इन फिजिक्स लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी माने बहुत फिजिकल क्वांटिटी आप अच्छा से फिजिकल क्वांटिटी गुड़ा को आमर 2 भाग में क्लासीफाए कराई कौन कौन ना गोटे है आपंकर स्केलर क्वांटिटी आउ गोटे है आपंकर वेक्टर क्वांटिटी 2 भाग में आपंकर क्लासीफाए कराई गोटे स्केलर गोटे है वेक्टर जानीला फास्ट ऑफ ऑल है स्केलर कौन ना स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड सो ऑलरेडी देखो आम ओटीडी जो आम थ्योरी क्लास पढ़ते फिजिक्स सो से भी आम भलसे बुझीते जे स्केलर क्वांटिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी कौन सो स्केलर क्वांटिटी है जो क्वांटिटी कि जो फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड थी कौन थी ओनली मैग्नीट्यूड थी तो ताकू आम कहवा स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल जदि आम देखा ओनली मैग्नीट्यूड कार कार अच्छी सो ओनली मैग्नीट्यूड आपंकर डिस्टेंस अच्छी आउ आपंकर कार अच्छी ना आउ आपंकर स्पीड अच्छी आउ कार अच्छी स्पीड अच्छी आउ कार अच्छी ना टाइम अच्छी आउ कार अच्छी ना आपंकर एनर्जी अच्छी आउ कार अच्छी ना आपंकर पावर अच्छी सो एमाने सब होउछन्ती स्केलर क्वांटिटी जार कि ओनली मैग्नीट्यूड थाए आपन को क्वेश्चन जदि पचारिबो कोन ना आइदर पचार दबो डिस्टेंस इज ए व्हिच क्वांटिटी जानि परछन्ती तो आपन करिवे सेटा हो जोटे स्केलर क्वांटिटी व्हाई एटार ओनली मैग्नीट्यूड अच्छी एटार कौन अच्छी ओनली मैग्नीट्यूड अच्छी आपन देखो मैग्नीट्यूड मीन्स एटा आपन दे दी साइज गोटे निर्दिष्ट साइज अच्छी जानि परछन्ती सो एटा आपनकर होउची कोन ना डिस्टेंस स्पीड टाइम पावर आउ एनर्जी सो आर आपणकर कौन ना आपणकर ओनली मैग्नीट्यूड अच्छी तो आपको आम कहवा स्केलर क्वांटिटी बुझीगला देन नेक्स्ट आसवा आपको देला वेक्टर क्वांटिटी सो वेक्टर क्वांटिटी क्या कहवा ना वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जदि बोथ आपणकर मैग्नीट्यूड थिबो आउ डायरेक्शन मध्य थिबो मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन मध्य थिबो तो ताकू आमे कहबा वेक्टर क्वांटिटी मन रखंतु स्केलर हैला ओनली मैग्नीट्यूड वेक्टर हैला आपनकर मैग्नीट्यूड थिबो प्लस आपनकर डायरेक्शन थिबो तो ताकू आमे कहबा आपनकर वेक्टर क्वांटिटी जानिला एग्जांपल कथा यदि कहबा आपनकर वेलोसिटी होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी जार कि मैग्नीट्यूड थाए आउ मध्य डायरेक्शन थाए देन आसले आपनकर डिस्प्लेसमेंट होची गोटे 80 पॉइंट गोटे मार्क करिवे आपनकर डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है आपनकर वेक्टर क्वांटिटी एठी आपन एटा मोस्टली आपन पचारे कारण ए जगह प्राय तो पिला कंफ्यूज होंती डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपनकर डिस्टेंस है आपनकर हम स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है आपन हम वेक्टर क्वांटिटी देन एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी फोर्स होची वेक्टर क्वांटिटी फोर्सटा जनरली आपन पचार थाए सो मन रखिए फोर्स आपनकर होची कोन एटा वेक्टर क्वांटिटी नेक्स्ट क्वेश्चन आपन नेक्स्ट आपन देला पॉइंट सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक movement of inertia stress etc are neither scalar or nor vector
माने आपणकर एठी गोटे पॉइंट कौन मार्क करेंगे ना आप रहा ये जो आप फिजिकल क्वांटिटी किए किए ना आप जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई आउ आपणकर कौन ना स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन पड़े स्ट्रेस हूँ कौन ना आप जो माने आप करेंगे जो टाणीबार जो शक्ति से स्ट्रेस सो आप इलास्टिसिटी यहाँ रहा इलास्टिसिटी सो जो आपंकर रहा मूवमेंट ऑफ इनर्सिया स्ट्रेस एगुड़ा होती कौन स्केलर क्वांटिटी नुह कि वेक्टर क्वांटिटी नुह तो आपको कौन कहुए ना दे आर टेंसर आपको कौन कहुए टेंसर कहुए मन रखिए आपको कौन कहुए टेंसर कहुए माने एमाने स्केलर नुहति कि वेक्टर नुहति देन है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट माने आपन को किसी फंडामेंटल माने आपनकर किसी फिजिकल क्वांटिटीर यूनिट विषय आमको कही इंपोर्टेंट यूनिट रू आप गोटे क्वेश्चन पाइबे मस्ट यूनिट रू आप जदि देखा 20टा क्वेश्चन आपंकर गोटे रू 2टा क्वेश्चन आप यूनिट रू पक्का आसो जदि देखा फास्ट रहा लेंथ रू आपको क्वेश्चन अलरेडी पचारि सारी आपंकर पचार कौन ना लेंथ रू नुह आपंकर मास रू सो आपंकर ईवीएस सेक्शन में पचार केजी बा किलोग्राम यूनिट पचार किलोग्राम यूनिट समस्ते जानते मास जदि आम देखा लेंथ यूनिट कौन लेंथ एसआई यूनिट हूँ आप मीटर जदि आम सिंबल देखा एम तो यहाँ समस्ते जानते देन मास है आपंकर कौन ना मास हूँ ओजन ओजन यूनिट आप जानते केजी बा किलोग्राम देन रहा टाइम एसआई यूनिट मन रखिए सेकेंड देन है इलेक्ट्रिक करेन्ट बहुत ही इंपोर्टेंट आप मार्क कर रखुद इलेक्ट्रिक करेन्ट आपन को मस्ट देखा मिले इलेक्ट्रिक करेन्ट यूनिट हूँ एम्पियर देन आपंकर एम्पियर को ए सिंबल डिनोट करा जाए देन नेक्स्ट आसला आपंकर टेम्परेचर एसआई यूनिट हूँ केल्विन देन लुमिनियस इंटेंसिटी एटा इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए सो आप लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट हूँ कैंडेला जहाँ सीडी रे आपंकर डिनोट करा जाए देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटा इंपोर्टेंट केमिस्ट्री सो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आम मोल यूनिट रे प्रकाश करता मोल जानी हूँ आउ गोटे जिनस मार्क करेंगे जो रहा आपंकर चार्ज सो चार्ज यूनिट हूँ कूलम चार्ज यूनिट कौन कूलम यहाँ आप मन रखिए जानीपारे नेक्स्ट को जीवा कौन देला आपको नेक्स्ट आपको देला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देन आपको कौन देला सो आप जानले सब फिजिकल क्वांटिटी तार यूनिट जी भी इंपोर्टेंट देन आसला आपंकर आइला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन कहला ना फास्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फास्ट लॉ प्रथम लॉ कौन कहला ना फास्ट लॉ ऑफ मोशन बा न्यूटन्स फास्ट लॉ कौन कहला तो आपको आप मन रखिए ये 2टा पॉइंट यहाँ अलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर आप पचरा जा सारी कौन कहती ना न्यूटन्स को फास्ट लॉ को आपणकर कौन कहती ना लॉ ऑफ इनर्सिया कहती लॉ ऑफ इनर्सिया कहती लॉ ऑफ गालीलियो कहती लॉ ऑफ गालीलियो कहुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आपको मोस्ट देखा मिले आपंकर ओटीटी हो कि बीडी हो जो थे कि आपंकर फिजिकल साइंस पोर्सन अच्छे सो आप मोस्ट ये क्वेश्चन आप पाइबे सो आप फास्ट लॉ ऑफ मोशन कौन कहला ना एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस acted on by external unbalanced force. This law is often called as law of inertia or that is resistance to change. माने आमे कहवा जदि पूरा आपनकर एटा जदि बुझिबा फास्ट लॉ ऑफ मोशन कौन कहला देखंतु सपोज एटी गोटे आपनकर गोटे वस्तु अच्छी जोटा कि आपनकर स्थिर होइकी अछि सपोज एटी आपनकर पत्थर अछि सपोज आपनकर बॉडीटा एटी कौन अछि ना रेस्ट अछि बा स्थिर अछि जेपर्यंत आमे जाइकी ताकू एठू धक्का न देइछे जेपर्यंत आमे गोटे बाह्य बल प्रयोग न करचे से पर्यंत से स्थिर रही ना नहीं दैट मीन्स स्थिर वस्तु स्थिर थाए दैट मीन्स कौन ना स्थिर वस्तु आपंकर स्थिर थाए जेपर्यंत आमे किसी एक्सटर्नल फोर्स न देचु जेपर्यंत आमे जेपे एक्सटर्नल फोर्स दबा से स्थिर वस्तुटा आपंकर कौन मूव करा स्टार्ट कर से लॉ सेटा ही कहला आपंकर न्यूटनकर प्रथम लॉ बा लॉ माने फास्ट लॉ ऑफ मोशन माने आपंकर जेपर्यंत आमे गोटे आपंकर बाह्य बल बा एक्सटर्नल फोर्स जेपर्यंत प्रयोग न करचु गोटे रेस्ट रे थिबा बा स्थिर थिबा बॉडी से स्थिर अवस्था ही रही थाए जानी पाइले फास्ट लॉ ऑफ मोशन कौन कहला सो जहाँ को कह जाए रेजिस्टेंस टू चेंज मन रहिबो तो आपको मध्य लॉ ऑफ इनर्शिया मध्य कह जाए मन रहिबो देन आसला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बा न्यूटन कर सेकेंड लॉ कौन कहला द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to unbalanced external force applied on it माने आपन कहला
माने आपणकर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडीर मोमेंटमटा जी चेंज है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडीर मोमेंटमटा सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कौन ना आपणकर फोर्स सागे बॉडीर सब आपणकर मोमेंटमटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम फोर्स सागे जदि आम कहवा आपणकर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम यहाँ कहला किए ना आपणकर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन कर सेकेंड लॉ मन रखिए मोमेंटमटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम माने आपणकर फोर्स सहित कौ लॉ कहला न्यूटन कर सेकेंड लॉ कहला यहीटा को अदरवाइज कौन कहुए ना यहाँ को अदरवाइज कहुए आपणकर देखो आप क्वेश्चन जब पचार न्यूटन कर सेकेंड लॉ केमी पचार तो आपको तो डायरेक्टली पचारनी जे मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स यहाँ तो पचारनी सो आप मन रखिए आपणकर कौन ना जदि पचार जे आपणकर जदि आम कौन करवा ना जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स होची आपणकर मोमेंटमटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होची फोर्स दैट मीन्स मोमेंटम बढ़िबो जदि आम फोर्स को बढ़िबा जदि फोर्स बढ़िबो जदि आम मोमेंटम सपोज जदि आपणकर मोमेंटम बढ़ुची देन फोर्स बढ़िबो जदि आपणकर मोमेंटम कमुची देन आपणकर फोर्स कमिबो माने एटा बढ़िले सेटा बढ़िबो सेटा बढ़िले एटा बढ़िबो देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन्स अल्टरनेट हम जदि एटा बढ़ुची एटा कमिबो जदि एटा नेक्स्टा बढ़ुची एटा आपणकर कमिबो इनवर्स हम जस्ट देन नेक्स्ट आइला आपणकर इम्पल्स देन कौन देला इम्पल्स है कौन ना इफ ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी और पार्टिकल और फॉर ए स्मॉलर टाइम देन इम्पल्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम माने इम्पल्स होची माने गोटे आपणकर गोटे लार्ज फोर्स गोटे आपणकर बाह्य बल कि गोटे पार्टिकल बा बॉडी उपर आपणकर कौन हम ना पड़ो बा आपणकर गोटे बाह्य बल गोटे पार्टिकल बा बॉडी उपर आम प्रयोग करवा किंतु बहुत कम समय आम पकेबा सो ताकू ही कहुए आपणकर इम्पल्स को आपणकर कहुए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स को आपणकर जे रे लिखा जाए जे इम्पल्स होची कौन ना प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम माने एफ इंटू टी जे इक्वल टू एफ टी सो देन आप कहींपर एफ हूँ फोर्स जानते टे हूँ टाइम सो आप जे इक्वल टू एफ टी आपणकर कहुए देन आपणकर ये जो फोर्स रहा फोर्स टाक आम मास इंटू आक्सेलरेशन लिखिपर आम कहींपर इम्पल्स होगा आपणकर जे इक्वल टू एम ए टी कहुए एम ए टी जापारे सो इम्पल्स हूँ चेंज इन मोमेंटम को आप कहींपारती आपणकर इम्पल्स जदि आम सर्टकट्रे कहवा मोमेंटम जानले जदि गोटे स्मॉल माने आपणकर लार्ज क्वांटिटीर माने आम फोर्स को गोटे वस्तु उपर पकेबा किंतु बहुत माने खूब कम टाइम समय माने आपणकर खूब कम समय पर आम गोटे बाह्य बल को गोटे पार्टिकल उपर पकेबा देन सेटा को आम कहवा इम्पल्स बोली कहवा इम्पल्स को आपणकर जदि आम सीधा सीधा कहवा एटा हूँ चेंज इन मोमेंटम चेंज को आपणकर कहुए इम्पल्स जापारे देन आइना न्यूटन्स थर्ड लॉ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन देन कौन कहला फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक कार्यर किसी आपणकर समान बा विपरीत आपणकर एक्शन रही है जदि आपण गोटे एक्शन देले तार किसी माने आपणकर पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य रही एटा आपणकर सेम प्रतिक्रिया बा आपणकर किसी अधिका प्रतिक्रिया रही एटा आपणकर न्यूटन्स लॉ ऑफ कहला माने आपण कौन ना प्रत्येक एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल माने से माने सपोज आप गोटे एक्शन देले सो से एक्शन से सम परिमाण रिएक्शन हो पारे किंबा अपोजिट माने अधिका रिएक्शन हो पारे जापर से कहुए थर्ड लॉ ऑफ मोशन जापारे देन आसला इंस्टांस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सो कहला फास्ट लॉ ऑफ मोशन कौन कहला माने इंस्टांस माने जापर यहाँ हूँ एग्जाम्पल्स आमर क्योंठारे न्यूटन्स फास्ट लॉ आपंकर क्यों आपंकर हो जदि आम देखा आपन को जदि क्वेश्चन डायरेक्टली न पचारा तो आपन को यही टाइप पचार गोटे एग्जाम्पल दे देथिबो एटा हूँ आपंकर क्यों टाइप क्यों आपंकर लॉ ऑफ मोशन को डिनोट कर फास्ट ऑफ ऑल कौन देला ना आपन द्वारा ए मैजिशियन पुल ए टेबल क्लॉथ आउट फ्रॉम द अंडर डिशेस एंड ग्लासेस ऑन ए टेबल विथआउट डिस्टर्बिंग देम माने आपन कहला गोटे मैजिशियन कौन कला ना आप गोटे टेबल क्लॉथ को मैजिशियन पुल से टेबल क्लॉथ आउट फ्रॉम दी अंडर डिस्ट ग्लासेस ऑन ए टेबल माने आपणकर टेबुल माने आपणकर किछि माने आपणकर चेंजेस न करी से टेबुल क्लॉथ टाको हटै आनला टेबुल क्लॉथ टाको आपणकर हटै आनला
किंतु से टेबुल माने टेबुल सहित तार किसी आपणकर डिस्टर्बांस हैलानी माने टेबुल सांगरे तार किसी प्रतिक्रिया हैलानी किंतु से टेबुल क्लॉथ को उठे आनला सेटा होची फास्ट लॉ ऑफ मोशन इंस्टेंस ए पर्सनस बॉडी इज थ्रोन आउटवर्ड एज ए कार राउंड ए माने कर्व ऑन हाईवे माने आपन कहला देखंतु जेप माने आपन गोटे गाड़ी जतले जाउ थाए सो आपन देखिथिबे बस जतले जोर जाउ थाए जोर माने आपनकर जस्ट रहा पूर्व देखिए आपंकर सपोज जदि जड़े ओल्ल पड़ा जस्ट रहा जाऊँगी जदि आप जड़े माने आपंकर व्यक्ति ओल्ल पड़े तो सी आपंकर से बस माने आपंकर दिगरे कि समय आपंकर चलिकी पलैबे आउ आम जब कह बसटा जब आगुआ आप सपोज आप जड़े बस उपर जड़े ठिया होती माने बस आपंकर ठिया होकर अधिक यात्री जाती तो ठिया होता बेले बस धर आपंकर ब्रेक लगेदेला से सी कौन करती ना आपंकर से व्यक्ति जनक जी ठिया होता सी पछकू टी हो जाती सहीटा भी हूँ आपंकर न्यूटन्स फास्ट लॉ जो जानीपारे देन नेक्स्ट देला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ देला पुशिंग ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज इजियर देन पुशिंग एन एडल्ट ऑन द सेम स्विंग बिकॉज द एडल्ट हैज मोर इनर्शिया यहाँ हूँ आपंकर न्यूटन सेकेंड लॉ देन नेक्स्ट आम देखा देन आपको आपको देला सॉकर प्लेयर किक्स ए बॉल विथ हिज फुट एंड द टोज आर लेफ्ट स्ट्रिंगिंग सो यहाँ भी हूँ आपंकर नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट आपको देला रॉकेट लॉन्च यहाँ आपको एग्जाम पचारे यहाँ आमको एग्जाम पचारे जो रॉकेट लॉन्च है यहाँ आपंकर क्यों फेनोमेना यहाँ आप न्यूटन्स थर्ड लॉ फेनोमेना जानीपार देन आपको नेक्स्ट देला सर्कुलर मोशन को आसतु मोशन आपंकर अच्छी मोशन को आसतु मोशन है मोशन ऑफ ए बॉडी मोशन आप जानीपारे ना रू माने मोशन मीन्स हूँ गति मोशन मीन्स गति सो कौन कहला ना मोशन ऑफ ए बॉडी एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन जदि आपणकर गोटे मोशन है क्यों माने क्यों प्रकार मोशन है आप गोटे सर्कुलर बॉडी भीतर मोशन है तो आपड़ ताकू कहे सर्कुलर मोशन तो कौन कहे सर्कुलर मोशन मोशन मीन्स जदि आपणर गति मोशन हूँ गति जदि गोटे सर्कल भितर जड़े गति गला तो आम कह सर्कुलर मोशन गला जानीपार देन आसला आपंकर सेंट्रीपिटल फोर्स से मोशन आसला आपंकर जो सर्कल भितर आपंकर मोशन कले सर्कुलर पाथ भितर आप मोशन कले सेठी आमर आराइज है सर्कुलर मोशन देन नेक्स्ट आपंकर पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कह ना व्हाइल ए बॉडी इज मूविंग एलोंग ए सर्कुलर पाथ एंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्ट रेडियली इनवर्ड माने आपंकर जेते बेले गोटे आपनर सर्कुलर पाथ रे गोटे बॉडीटा मूव करता है से गोटे एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है जोटा कि से बॉडीटा को इनवर्ड पुल करिया से फोर्सटा को कहुए आपनर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मीन्स बॉडीर माने आपनर सर्कल सेंटर आड़ को ताकू आपणकर कौन कर ना आपनर टाणी आणुवा फोर्स ताकू कहुए सेंट्रीपिटल फोर्स जदि आम मैथमेटिकली कहवा सेटा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ इक्वाल टू mv²/r यहाँ हूँ आप सेंट्रीपिटल फोर्स जानीला आरटा कौन ना आर हूँ से जो सर्कुलर पाथ भितर बॉडीटा रोटेट कर रिभल्व कर सर्कुलर पाथ रेडियस जानीपार देन नेक्स्ट पॉइंट आपको देला ये स्यूडो फोर्स दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गोटे स्यूडो फोर्स जोटा कि इक्वल हो पारे एंड ऑपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स माने आपनकर सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट ऑपोजिट को आम कह जाऊ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटा आपनकर इनवर्ड आनछि सेटा आपनकर आउटवर्ड नहीं पारे ताको ऑपोजिट जस्ट कहि ना सो सेटा को हमर कह जे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देन नेक्स्ट आपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपनकर जो रहिला देखंतु आपनकर क्रीम सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर इटीसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपोर्टेंट आप लिखि रखु आपन को पचारे जो क्रीम सेपरेटरटा आउ सेंट्रीफ्यूगल ड्रायरटा एगुड़ा आपणकर क्यों प्रिंसिपल वर्क करती एमाने वर्क करती आपणकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रीवियस ईयर पेपर को जब आम देखा आपंकर एटी क्वेश्चन पचार ये जो क्रीम सेपरेटर गला क्रीम सेपरेटर एटा क्यों प्रिंसिपल वर्क करे सो एटा आपणकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल वर्क करे नेक्स्ट आसवा फ्रिक्शन बा घर्षण को आसतु फ्रिक्शन कहले कौन बुझा ना फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट इज क्रिएटेड व्हेन एवर टू सरफेस मूव्स और ट्राई टू मूव अक्रॉस इच अदर फ्रिक्शन माने कौन
ना आपनकर फ्रिक्शन इज ए फोर्स एटा गोटे फोर्स दैट इज क्रिएटेड व्हेन एवर टू सरफेस मूव और ट्राई टू मूव अक्रॉस ईच अदर माने देखो एटा गोटे सरफेस ये चट्टाण उपर ये गोटे बॉल अच्छी ये गोटे आपनकर पत्थर अच्छी ये पत्थरटा जिते यही सरफेस यहाँ हूँ पत्थर सरफेस यहाँ हूँ से जो आप रास्तार सरफेस सपोज सो आपणकर कौन ना जिते बड़े यहाँ हूँ सरफेस हूँ कार ना पत्थर यहाँ हूँ आपंकर से जो आपंकर रास्तार सरफेस जिते कौन हो ना ये पत्थरटा जिते पत्थरटा को सपोज जड़े पेली पेली ठेली ठेली आपंकर इे नौ जिते आप आग को मुव कराऊँच से कौन हो ना यही सरफेस आउ से आपंकर पत्थर सरफेस उपरे गोटे आपंकर कौन फोर्स एक्ट कर जो फोर्सटा को ही आम कह फ्रिक्शन बा घर्षण सी आपन कौन ना घसी हो जाऊँगी से जेहेतु से घसी हो जाऊँगी माने दीटा सरफेस कंटाक्ट जो किसी आपंकर कौन ना आपंकर फ्रिक्शन क्रिएट हो फ्रिक्शन क्रिएट हो सी आपंकर एत शीघ्र जेहेतु ओजन वस्तुटा अच्छी से मैंने आपंकर पत्थरटा रही सी एत शीघ्र से जिनटा को घुंचाई नहीं पारनी से गोटे फोर्स एक्ट कर फ्रिक्शन जानीपारे देन फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन फ्रिक्शन आपनर कौन पे है सी आपनर मोशन को सब अपोज करे जापर कारण जदि आपनर सरफेसटा न था सी आप शीघ्र गड़ी पारता जेहेतु आपनकर मोशन आप जेहेतु घर्षण हो फ्रिक्शन हो ड्यू टू फ्रिक्शन मोशन ऑफ द बॉडी हिंडर सब फ्रिक्शन जो माने बॉडी रो कौन ना गतिटा बाधाप्राप्त होता है आपरे गतिटा सब कमी थाए आप फ्रिक्शन हेले गतिटा सब कमी थाए देखिए आप साइकिल चक्काटा आप बुलूची साइकिल चक्का बुलूची आपड़ जो ब्रेक लगे दिंतु ब्रेक लगेला से जो गोटे रबर थाए से रबरटा आप से रिम उपर लगे रिम उपर लगे रिमटा आप धीरे धीरे रही जाए सो कौन पाई रही जाए ना ड्यू टू द फ्रिक्शन इन बिटवीन रिम एंड द रबर ऑफ द ब्रेक सो ब्रेक रबर आउ आप रिम दर रिम सहित दीज भीतर कंटाक्ट माने हेला फल गोटे फोर्स अराइज कला जो कह फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन जो से आप रिम्र माने आप चकार गतिटा माने आप कमीगला जापर नेक्स्ट आपन देला फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दी टेक्सचर ऑफ बोथ सरफेस माने फ्रिक्शनटा आपनकर टेक्सचर मीन्स आपनकर सरफेस उपर डिपेंड करे दैट मीन्स जदि सरफेसटा आपनकर कौन ना आपनकर केमितिया सरफेस जदि आपनकर पूरा चिकन सरफेस हो जदि सपोज आप मार्बल कथा देखिए मार्बलटा आपनकर चिकन सो चिकन सरफेस रे सी आपनकर जेमिति फ्रिक्शन रहिबो चिकन सरफेस आ गोटे चिकन पदार्थर तार जमी कंटाक्ट दीज कंटाक्ट थिले जिते यहाँ को आप घसी घसी एटी ने सी जमी गड़ब आप जमी आप चलो फोर्सटा जदि आप दीटाक आप कौन थी ना खदड़िया जगह थी खदड़िया जगह जापर सो से आपंकर कौन ना फ्रिक्शनटा टी अधिका हे अधिका हाँ फल फोर्सटा आपंकर कौन अधिका हेल्ले आपंकर कौन कमिज स्पीडटा कम माने टेक्सचर उपर डिपेंड कर मीन्स आपंकर केमितिया जगहटा डिपेंड कर देन नेक्स्ट देला फ्रिक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पुशिंग द टू सरफेस टुगेदर माने आपनकर केते क्वांटिटी फोर्स फ्रिक्शनटा आपन स्लो होची कि आपनकर जोर माने आपनकर बॉडीटा मूव केमिति कर फ्रिक्शन होची जदि आपनकर बॉडीटा जोर मूव करची तो आमे जानि परिबा से आपनकर खदड़िया सरफेस हो कि चिकन सरफेस हो ते फोर्स केते आपनकर लागुची केते आपनकर जो पेलुची जो फोर्सटा ताको आपनकर घसी घसी नौची जोर फोर्सटा पड़ुची कि आपनकर आस्ते आस्ते आपनकर ठेला होची ता ऊपर मध्ये डिपेंड करे नेक्स्ट देला इंस्टेंस वेयर फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट क्यों क्यों जगह आपनकर फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट फ्रिक्शन नथिले क्यों क्यों जगह आमे माने आपनकर अनिवार्य आपन कहि परिबे फ्रिक्शनटा आम जो चलुचे आमर आपनकर माटी आम पादर फ्रिक्शन जो आम चली पार्चे एटा आपन मन रखिबे देन गाड़ी जो आपनकर मुई साइकिल एग्जांपल देली सो गाड़ी जो चक्का आपनकर गाड़ी चक्का बा टायर आउ आपनकर रोड रो फ्रिक्शन बल रे गाड़ी चलुची जानि पाले आउ गाड़ी रो ब्रेक आ माने आपनकर एटा मध्ये प्रिंसिपल आपनकर फ्रिक्शन ने चलुची देन हला पिकिंग समथिंग अप माने किछि जिंस को ऊपर को उठेबा एटा मध्ये फ्रिक्शन देन कार ब्रेक माने आपन जो ब्रेक कथा कहली देन एरोजन इन द एनवायरनमेंट देन आसला आपनकर बर्निंग ऑफ मेट्रोर इन द एटमॉस्फेयर माने एटमॉस्फेयर रे जदी आपन किछि कोन ना आपन उल्का पिंड खसिबा एगुडा मध्ये बिफोर द हिट अर्थ देन माने आपन अर्थ पाख को आसिया पूर्व से जदी ब्रस्ट कर जाउछि जानि परछन्ती अर्थ सहित कांटेक्ट हबा पूर्व ब्रस्ट कर जाउछि सो सेटा भी फ्रिक्शन देन होछि स्ट्राइकिंग ए मैच
देन आपणकर बिल्डिंग ए फायर एमाने एगुड़ा आपणकर फ्रिक्शन देन है रबिंग योर हैंड टुगेदर व्हेन इट्स कोल्ड देखिए शीत दिने आप दी हाथगर पापुली को दी माने आपणकर कौन ना रब कर घसी था से हूँ फ्रिक्शन दी हाथ पापुली मध्य फ्रिक्शन होता है गरम हो जाए देन फ्रिक्शन कीप आपणकर नट फ्रॉम कमिंग अंडर देन आप लाइक ए सुकल्स देन नेक्स्ट आसला वर्क आउ एनर्जी सो वर्क कहला कौन फास्ट ऑफ ऑल देखो वर्क आपन को प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी वर्क रो आपनकर कोन ना वर्क रो जो आपनकर फार्मूला पचार देछि एफएस पचार देछि आपन का एंगल मध्य पचार देछि एंगल मध्य केते आपनकर मैक्सिमम होबो सेटा मध्य पचार छछि देखंतु वर्क रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फोर्स एंड मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स माने आपनकर वर्क कोन कहबा ना वर्क रेफर्स टू एन एक्टिविटी एटा गोटे एक्टिविटी को रेफर करे दैट इन्वॉल्व्स द फोर्स एंड मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स माने सपोज आप गोटे बडीटा ये अच्छी से बडीटा केत वर्क कला बोली आम केत जाना सपोज आप बडीटा ये अच्छी आम सपोज से बडी को कौन फोर्स देला तार जगहटा ये से चेंजेस होगी आसिक पहुँचला ता जगहटा ये थी आम जो किसी फोर्स देले तो तापर किसी फोर्स पकड़े सी आसिक देखिए आम किसी समय पर आसिक ये पहुँचला दैट मीन्स बडी किसी वर्क कला दैट मीन्स बडी किसी वर्क कला आउ गोटे ये इंपोर्टाट कथा मन रखु बडीटा वर्क कला क्यूआड़े मैंने आपंकर बडीटा एट थिला आम फोर्स ए दिगरू पकड़े बडीटा आसी कौटी पहुँचला ना एठी पहुँचला एठी आम जो फोर्स पकड़े आम एवटू पठे फोर्सटा एवटू पकईले सो बडीटा से फोर्स डायरेक्शन ने जाइए अनदर प्लेस रे पहुँचला दैट मीन्स बडी मूव कर से डायरेक्शन ने जुआड़े आम अप्लाई कर फोर्स माने टुवर्ड्स दी माने आप कहीपर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द बडी मूव देन इट इज कॉल्ड वर्क केतल कहबा जदी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ने आपनर जदी वर्क बॉडीटा वर्क कला बा बॉडीटा मूव कला देन इट इज कॉल्ड वर्क डन जानि परछन सो वर्क डन को आपनकर जनरली W इज इक्वल टू एफएस लिखा जाए दीटा को जदी हम एफएस लिखिबा देन आपनकर एफएस cos थीटा केतले लिखा हो ना एफएस cos थीटा जतले आपनकर एफएस cos थीटा जदी आपनकर आरो मार रहइबनी देन हम cos थीटा लिखिबा cos थीटा लिखला परे जनरली आपन को देखंतु पचार जो W इज इक्वल टू कौन पचार W इज इक्वल टू एफएस मीन्स आपनकर एफ होची फोर्स तो आपन वर्क कहि परिबे वर्क इज द वर्क होची काहाकार वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आपनकर फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट वर्क होची फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट हेले ता कहबे हमें वर्क सो आपनकर एफ होची फोर्स एच होची डिस्प्लेसमेंट देन हमें वर्क डन लिखि परिबा W इज इक्वल टू एफएस cos थीटा सो cos थीटा होची एंगल बिटवीन आपनकर सरफेस आउ तार कंटाक्ट माने आपनकर सपोज आपनकर बॉडीटा आपनकर ए सरफेस रे अछि एठी आपनकर मूव करछि सो आ भीतर जो एंगल रहला तो हम कहबा आपनकर cos थीटा जानि परछन सो पॉजिटिव वर्क केतेल हबो ना जेते बेले थीटाटा आपनकर लेस देन हबो 90 थीटाटा जेते 90 डिग्री ठार लेस देन हबो सेते हम कहया एटा होछि पॉजिटिव वर्क देन जीरो वर्क बा केतेले आपनकर वर्क किछि हबोनी वर्क केतेले होउनी तो आम कहवा जिते थीटाटा इक्वाल हो 90 थीटाटा जिते इक्वाल हो 90 तो आम कहवा से किसी वर्क डन है ना जापर आउ नेगेटिव वर्क केते हम जिते थीटाटा ग्रेटर देन हम 90 सो से आम कहवा नेगेटिव वर्क जापर सो ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डज 100 जूल्स ऑफ वर्क सो देखो गोटे आपणकर रहा आपणकर वर्क सो आम सब फिजिकल क्वांटिटी जी रहा था यूनिट विषय पढ़ते सो ये आउ गोटे यूनिट आप पढ़े कौन ना वर्क यूनिट कौन ना इम्पोर्टाट आपको रहे वर्क यूनिट होकर जूल वर्क एसआई यूनिट हो कौन ना जूल जे रे डिनोट करा जाए जूल जे रे डिनोट करा जाए वर्क एसआई यूनिट मन रखिए जूल मन रहा देन कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी सो आपणकर कार्य कर शक्ति कार्य कर शक्ति को आम कौन कहीदे ना कैपेसिटी कहार केते कैपेसिटी अच्छी वर्क करिवार बा कार्य करिवार क्षमता बा कैपेसिटी को आम कौन कही आम कही एनर्जी जानी परछन देन नेक्स्ट इट मे एग्जिस्ट इन पोटेंशियल काइनेटिक थर्माल इलेक्ट्रिकल केमिकल न्यूक्लियर और अदर वेरियस फॉर्म माने एगुरा सब आपनकर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जानछंदी काइनेटिक एनर्जी थर्माल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और अदर आपनकर अदर एनर्जी मध्य अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्य अछंदी देन टू डू 100 जूल्स ऑफ वर्क यू मस्ट एक्सपेंड 100 जूल्स ऑफ एनर्जी जदि
आपणकर सपोज 100 जूल आपको कार्य करार अच्छी 100 जूल वर्क आपको करार अच्छी कंप्लीट तो आपन को केते आपन जूल एनर्जी लगे पड़ो ना आपन को 100 जूल एनर्जी खटे पड़ो जदि आप 100 जूल एनर्जी खटेबे तो 100 जूल वर्क आप करें जापर। नेक्स्ट देला एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड माने आम एनर्जी को कौन करें नहीं क्रिएट करें नहीं आपन तैयारी करें नहीं कि आम क्षय करें नहीं डिस्ट्रॉय करें नहीं बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर ऑब्जेक्ट और कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म माने आम कौन करें ना वर्क कैन नॉट सॉरी आप एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड माने आप क्रिएट करें नहीं कि डिस्ट्रॉय करें नहीं बट वी कौन करें आम ताकू खाली आम गोटे फॉर्म रू अनदर फॉर्म को आपन कौन करें ट्रांसफर करें कन्वर्ट करें सो ताकू कहुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एटा मन रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जापर। नेक्स्ट पॉइंट आसला आपन जो एनर्जी रहा वर्क जानले वर्क आपन जूल एनर्जी यूनिट होची जूल एसआई यूनिट होची जूल एटा मन रखिए। देन आपनकर ये जो रहा एनर्जीटा एगुड़ा होचंदी स्केलर क्वांटिटी द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देन आसतु काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी मुझे आपको ऑलरेडी कही काइनेटिक एनर्जी होची मूविंग बॉडी पोजेस कर एनर्जी को आम कह काइनेटिक एनर्जी आम कहीपर एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन मोशन माने आपनकर बॉडी मूव करथिबा बेले मोशन ने थिबा बेले जो एनर्जी प्रोड्यूस करे तो ताको आम कही काइनेटिक एनर्जी जाको के ई बा के रे आम डिनोट करथाउ फॉर्मूला जदि कहबा हाफ के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एम हूँ आपंकर मास भी हूँ आपंकर भेलोसिटी यहाँ आप मन रखिए क्वेश्चन आपको ये प्रोब्लेम आसे आपको के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देन आसला एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी माने आपंकर काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी पोजेस करता है आपंकर पोटेंशियल एनर्जी क्यों बॉडी पोजेस कर माने आपंकर रेस्ट बॉडी बॉडी इन रेस्ट जो बॉडीटा आपंकर रेस्ट थी आपंकर गोटे पोजिशन स्थिर थी सो से बॉडीटा आपंकर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर पोटेंशियल एनर्जी को यू रे आपंकर डिनोट कले यू 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 अधिकांश टाइम आपंकर पी मध्य लिखा जाए तो आप जनरली मन रखिए पी तो कॉमन जानते पोटेंशियल एनर्जी यू मध्य लिखा जाए। देन नेक्स्ट आसला आपंकर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन काइनेटिक एनर्जी न जानले हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी आप मन रखु यू इज इक्वल टू एम जी एच यू इक्वल टू एम जी एच आप हूँ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो एम जी एच एम तो आप जापर मास जी कौन ना जी हूँ आसेलेसन ड्यू टू ग्राविटी माने आपन ग्राविटेशनल फोर्स जो होउथिबा आसेलेसन ताको आम कही था आसेलेसन ड्यू टू ग्राविटी। देन एच हूँ आप हाइट एच हूँ कौन हाइट जापर। देन नेक्स्ट है आपंकर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर माने आपंकर एनर्जी जो फॉर्मेशन है एनर्जी जो फॉर्मेशन है केते प्रकार इंस्ट्रूमेंट अच्छा माने आपंकर विभिन्न प्रकार एनर्जी को कन्वर्ट करते विभिन्न प्रकार एनर्जी को कन्वर्ट कर देते। सो गोटे सेकेंड सो कौन देला ना कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म माने गोटे फॉर्म रु आउटे फॉर्म को माने आउटे फॉर्म को जो एनर्जी रो कन्वर्सन सो ताको केउ केउ इंस्ट्रूमेंट द्वारा आम कन्वर्ट करता हूँ सो ता विषय देखा। सो फास्ट कौन देला ना फास्ट आपन देला डायनामो फास्ट कौन देला एटा आपन पा इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन आपन पाइबे डायनामो डायनामो कौन कहला ना डायनामो होची गोटे आपनकर एनर्जी को कन्वर्ट करबा इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आपनकर मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है इंपोर्टेंट एटा आपन को शेयर कर देबी बहीटा शेयर कर देबी किंतु आपन जे पर्यंत आम बहीटा आपन कवर करछे सो आपन स्क्रीनशॉट चाहिए मधे नहीं पारिबे। डायनामो आपनकर कौन मेकानिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे। देन नेक्स्ट आसला इलेक्ट्रिकल मोटर जो अपन इलेक्ट्रिक मोटर जो अपन यूज कर इलेक्ट्रिक मोटर अपन कौन कर आपनकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सी आपन मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची। देन नेक्स्ट अपन देला माइक्रोफोन अपन जो आम जो माइक्रोफोन यूज करुचे सी आपन कौन कर ना आम जो जिनसा कहूचे आम जो साउंड एनर्जी दौचे से साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची ताको कहबा माइक्रोफोन जानिला। देन नेक्स्ट देला आपनकर लाउड स्पीकर जो लाउड स्पीकर रहिला सी आपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कर साउंड एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची।
देन नेक्स्ट अपन रहा इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप जो जलुची इलेक्ट्रिक बल्ब सी कौन कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपणकर लाइट एनर्जी बा हीट एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची। नेक्स्ट अपन रहा सोलार सेल आप कौन कर सोलार सेलटा आप सोलार एनर्जी को आपणकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची जानते। देन आइला अपन कैंडल हूँ आप जो मोमबत्ती कैंडल केमिकल एनर्जी को कौन कर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची। केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची तो ताको आम कहबा कैंडल। देन नेक्स्ट देला अपन सितार जानते सितार जो बजाती म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सी कौन कर अपन जो आप मेकानिकल एनर्जी को ताकू साउंड एनर्जी रे कन्वर्ट करुच्ची। सो ये 5टा 6टा आप मन रखिए आपन को गोटे एग्जाम रे देखिए मिल। देन आपनकर वर्क एनर्जी गला। देन आइला पावर क्या कहया ना पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी है कौन ना एनर्जी हूँ कार्य करिवार क्षमता को आम कहवा ना आपणकर एनर्जी। देन हूँ पावर हूँ रेट ऑफ डूइंग वर्क आम केते परिमाण काम कले ताकू आम कहवा वर्क ताकू आम कहवा पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देन पावर माने आम पावर डेफिनेशन जदि कहवा रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट मीन्स वर्क बाय टाइम आम केते समय भितर केते काम कले पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम आपणकर है पावर जानीपार। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला इट इज इक्वालेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो पावरटा आपणकर क्या सहित ना पावरटा आपणकर अमाउंट ऑफ एनर्जी सहित इक्वालेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम माने आपणकर केते अमाउंट एनर्जी कंज्यूम्ड है पर यूनिट टाइम भितर केते अमाउंट एनर्जी आम कंज्यूम कले ताकू कहीपर आम इक्वाल माने ताकू कहीपर आपणर पावर जानीपार। देन आइला पावर एसआई यूनिट। सो पावर एसआई यूनिट आप मन रखिए जूल पर सेकेंड सिंपल आपणर वर्क यूनिट है जूल आपणकर आम जानले पावर इक्वल टू W/T। सो W/T है वर्क यूनिट जूल टाइम यूनिट हूँ सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड हूँ आपणर यूनिट ऑफ बा एसआई यूनिट ऑफ पावर मन रहा। देन 1 हॉर्स पावर इंपोर्टेंट आईटी मार्क कर दिखाँ 1 हॉर्स पावर इक्वालेंट टू आपणकर 746 वाट। गोटे हॉर्स पावर हूँ केते 1 हॉर्स पावर इज इक्वालेंट टू 746 वाट एटा आपण मध्य नोट करेंगे। देन आसला ब्रॉड ऑफ ट्रेड यूनिट बा BOTU जोटि हूँ किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर हूँ 1 यूनिट आप देखिए जो मीटर आप से 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर हूँ 1 यूनिट। देन 1 यूनिट है आपणकर केते ना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 आपणकर जूल। यहाँ आप मन रखिए 1 किलोवाट हूँ केते जूल 1 किलोवाट हूँ 1 यूनिट बा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल मन रहा। देन नेक्स्ट दिस इज टू मेजर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। यहाँ आप देखिए मुझे कहली जो आप जो घरे जो मीटर बस तो आप केते किलोवाट बा केते यूनिट उठुची आपनकर से हिसाब से आपनर जोटा आप मंथली बिलटा आसता है सेटा हूँ आपनर ए प्रिंसिपल दिस इज टू मेजर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। देन है ग्राविटेशन है कौन ना ग्राविटेशन इज ए नेचुरल फेनोमेनन। यहाँ हूँ आपनकर कौन ना गोटे नेचुरल फेनोमेनन बाय व्हिच ऑल फिजिकल बॉडी अट्रैक्ट इच अदर माने जेतेक भी फिजिकल बॉडी रहिले जी कि निज निज मध्य को माने मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर सबू आपणकर आसुँच ग्राविटेशन अंडर सबू आपणकर जो मैंने कि आपणकर माने आपणकर निज निज मध्य गोटे अट्रैक्शन फोर्स रखुच्च जो मैंने जो फिजिकल बॉडी गुड़ा से सब आपणकर ग्राविटेशन अंडर आउच। ग्राविटेशन कौन कहला ना ऑन अर्थ ग्राविटी गिव्स weight to physical object employing a downward force to keep them grounded माने आपणकर आम पृथ्वी रे सब आप वेट फिजिकल ऑब्जेक्ट जो मैंने किसी वस्तु तो अच्छी समस्त को से आपणकर से गोटे डाउनवर्ड फोर्स पड़ुଛି। डाउनवर्ड फोर्स मीन्स जदि आपणर गोटे गछर आंबटी पड़ुଛି से आपणर उपरକୁ कहीं जाऊनी तळु कहीं आउछि दैट मीन्स देयर इज ए डाउनवर्ड फोर्स जोटा आपणर ग्रेविटेशनल फोर्स आम ग्रेविटी आड़ से टाणुଛି ताकू दैट्स व्हाई से आपणर आंबटी आसिक तले पड़ुଛି ना तो सी उपरକୁ जाइथना सेटा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ुଛି। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एटा सब आपणर कौन ना अट्रैक्टिव होता है
फॉर एग्जांपल अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट अस बट नेवर रिपेल आपन को सब आम यहाँ हूँ कौन ना ग्रेविटेशनल फोर्स हूँ गोटे अट्रैक्टिव फोर्स माने आकर्षणीय फोर्स जोटा कि सब आमको कौन करता है ना अट्रैक्ट करता है दैट मीन्स आम सब आपन को आम अर्थटा सब आमको अट्रैक्ट करता है से आम पृथ्वी पर चली पार्छु ना तो आपड़ कौन पर आम जब रिपेल करता आम तो चली पार ना दैट मीन्स देखो कौन देला अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट अस बट नेवर रिपेल मन रखिए यहाँ हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगी इट इज द वीकेस्ट फोर्स यहाँ हूँ कौन ना यहाँ एत स्ट्रंगेस्ट फोर्स नुह इट इज द वीकेस्ट फोर्स एमंग द 4 नेचुरल फोर्स इन द नेचर 4टा नेचुरल फोर्स जो अच्छी ता भितर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होची वीकर कौन ना दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपन वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जानते जार दीटा प्रकार आपंकर कौन थाए फील्ड थाए गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड आउ गोटे आपंकर मैग्नेटिक फील्ड जोटा कि आपंकर बोथ पैरेलल टू ईच अदर जानीपार देन नेक्स्ट आपंकर देला कौन ना इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट of mass m1 and m2 they are placed at a distance r apart then force between them will be F equal to g mm square by g m1 m2 by r square एटा मन मन रखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स मीन सब आप गोटे अट्रैक्टिव फोर्स जोटा कि बॉडी को डाउनवर्ड आपंकर डाउनवर्ड आसबार साहाଯ୍य करे ताको आम कही ग्रेविटेशनल फोर्स सो एक्सेलरेशन जोटा प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ताको आम कही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते सो आप रहा जो ग्रेविटेशनल फोर्स सो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप एफ आम डिनोट करता एफ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जितना हम तो आप कहे जी m1 m2 जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपनर कौन ना फॉर्मूला सो जी हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ एग्जाम पचारे जीटा कौन ना जी हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो कौन कहे ग्रेविटेशनल लॉ सो ये जो आप एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर तो ताकू कहे न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एग्जाम पचार सो आप मन रखिए नेक्स्ट आपन देला जी रो वैल्यू ये जो आपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यार वैल्यू होची केते ना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर मन रहिबो नेक्स्ट आपन देला ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल एंड आपन कंजर्वेटिव फोर्स एटा आपन गोटे कोन ना एटा गोटे सेंट्रल फोर्स आ एटा होची गोटे कंजर्वेटिव फोर्स कोन कहला ना दे कैन ऑपरेट ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ये ग्रेविटेशनल फोर्सटा बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर्यंत एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट्स एंड सन होल्ड द प्लैनेट्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन माने ड्यू टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स अनुजाई आपन जो इलिप्टिकल ऑर्बिट रे सब ग्रह माने सूर्य चारिपटे रही थांती अराउंड द सन सो आप मन रखिए सब आप जो ग्रह मैंने रहिले सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स से सब इलिप्टिकल ऑर्डर रे सजाई रही इलिप्टिकल ऑर्बिट रे जानीपारे द अर्थ मून एंड मून्स ऑफ द अदर प्लैनेट आर हेल्ड इन द ऑर्बिट बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मून्स एंड द प्लैनेट माने आपनकर जेते मून रहिले प्लैनेट रहिले से माने केमिति रहउछन्ती ना निज निज मध्य थिबा अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बଳରେ निज ऑर्बिट रे सब रही नेक्स्ट आपन देला द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट्स मास अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट माने आपन फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पे डिपेंड करे ना ता मास पे डिपेंड करे ऑब्जेक्ट रो मास आ आपनकर माने आपनकर केते क्वांटिटी अछि सो ता पे डिपेंड करे नेक्स्ट आपन देला द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन्स आपनकर गोटे माने ऑब्जेक्ट रो वेट का पे डिपेंड करे ना से माने आपनकर से ऑब्जेक्ट रो मास आउ ता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर डिपेंड करे दैट मीन्स w इज इक्वल टू mg g होची एटी आपन g मैक्स आ g मिनिमम लिखा जाए जीटा केतेले ग्रेविटेशन माने आपनकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केतेले मैक्सिमम ना जेतेले पोल ले थिले आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम इक्वेटर एटा आपन पचारे एटा आपन को एग्जाम रे पचारे सो आपन जीटा को एतेले मैक्सिमम सो जीटा जेतेले पोल ले थाए मैक्सिमम जीटा केतेले ना जेतेले पोल ले थाए आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होची मैक्सिमम जेतेले इक्वेटर रे थाए इक्वेटर जेतेले इक्वेटर रे थाए आपन सब मिनिमम एटा आपन मन रखिबे एटा आपन स्क्रीनशॉट नै पारंती एटा इंपोर्टेंट रहबो
आपणर आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इक्वेटर होची मिनिमम पोल रे होची आपणर मैक्सिमम सो आपणर जो रहिला आपणर आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ऑफ मून आमर जो चंद्रर आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी होची 1/6 ऑफ आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी ऑफ अर्थ आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी 1/6 गुण जानी परछंदी द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड डेप्थ फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस माने आपनर आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी वैल्यू जी रो वैल्यू डिक्रीज करिवो केमिति ना अल्टीट्यूड रे देन डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस जते अर्थ सरफेस माने आपन सरफेस रु डीप को जीवा सो सेटा आपन डिक्रीज करिवो जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ आपन आक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी कोन होवे ना डिक्रीज करे केतल डिक्रीज करे ना अर्थ रोटेशन जो डिक्रीज करे देन नेक्स्ट है वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट सो ये आप एग्जांपल देछि एटा आपण देखिदेबे एग्जांपल आपण देछि देन आपण नेक्स्ट देला एस्केप वेलोसिटी बा एस्केप स्पीड एस्केप वेलोसिटी बा एस्केप स्पीड एठी गोटे आपण इंपोर्टेंट पढ़िबे कोन ना एस्केप स्पीड इज द मिनिमम स्पीड which with which an object just crosses the earth's gravitational field or never comes back माने आपण जो रहिला एस्केप वेलोसिटी बा एस्केप स्पीड कोन ना एटा होची गोटे मिनिमम स्पीड माने आपनर आ द्वारा कौन है ना जिते कि गोटे ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉस कर जाए क्या ना अर्थर ग्राविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए गोटे सर्टन स्पीड बल रे गोटे ऑब्जेक्ट जदि अर्थर ग्राविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए सो सी आउ केबे फेरी पारेनी सी आउ केबे फेरी पारेनी सेटा होची आपनर एस्केप वेलोसिटी एइटी आपन ए पॉइंट मन रखिबे एस्केप जो आपन रहला एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट 11.2 एटा एग्जाम रे आपन पचारे अर्थर एस्केप वेलोसिटी होची 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आउ आपनकर जो रहिला मून रो एस्केप वेलोसिटी होची 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड मून रो होची 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड आपनर अर्थ रो होची 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एटा आपन मन रखिबे देन आसला सैटेलाइट देन आला सैटेलाइट क्या कहबा ना सैटेलाइट होची उपग्रह सैटेलाइट होची उपग्रह आपन जानथिबे उपग्रह हमर किया अछि आपनकर अर्थर नेचुरल सैटेलाइट मून जानचंदी देन ए सैटेलाइट इज द स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस व्हिच ऑर्बिट्स अराउंड ए लार्जर ऑब्जेक्ट प्लैनेट इन स्पेस देन नेला आपन को इट इज बी आइदर आर्टिफिशियल लाइक द कम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट विभिन्न प्रकार वेदर सैटेलाइट आम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत प्रकार आर्टिफिशियल सैटेलाइट मध्ये आपनकर तयारी हेलानी सो आम जदि फास्ट सैटेलाइट कथा कहबा आर्यभट्ट आपन जानछन देन आपनकर कोन दला ना इट कैन बी आइदर आर्टिफिशियल लाइक आपनकर कम्युनिकेशन वेदर सैटेलाइट देन दैट द ऑर्बिट ऑफ अर्थ और दे कैन बी नेचुरल लाइक मून आम जो कहले आपनकर जो मून रहला चंद्र होची एकमात्र आपनकर नेचुरल सैटेलाइट देन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आम जो इंटरनेट सब चलाऊ सब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बल कौन देला ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज द अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेस्ड एन अल्टीट्यूड और अप्रोक्सीमेटली 35 माने आपन कहला 35,800 किलोमीटर और 22,300 माइल डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेट अर्थ रोटेशन माने अर्थ जमी रोटेट करे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमी अर्थ रोटेशन दिगरे ही अपन रिवॉल्व करते दैट इज वेस्ट टू ईस्ट इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर आर मध्य टाइम पीरियड होची 24 घंटा इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग देन डिफेंस इंटेलिजेंस यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आपणकर आर्थर डायरेक्शन एटा मध्य मूव करे आर ड्यूरेशन आवर मध्य से 24 घंटा सो यहाँ आपणकर बहुत ही कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी जोटा आपन कहिबारे इंटरनेट देन आपनर ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन इत्यादि आपनकर जत्ते सब चलुची देन आपनकर सब जो मिसाइल वगैरह सब आपनकर एगुड़ा होची सेगुड़ा सब आपनकर सैटेलाइट बल आम जापर तो सो सेगुड़ा सब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बल डिफेंस इंटेलिजेंस एगुड़ा सब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बल देन कहला पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जोटा कि होची क्लोजली पैरेलल टू द अर्थ मेरिडियन लाइन दस having a highly inclined orbit close to 90 degree then कहला next they pass over north to south pole each revolution so अपन जो पोलर सैटेलाइट रहा ये माने पास करते नॉर्थ रु साउथ
इच प्रत्येक रिवोल्यूशन में एमाने नॉर्थ रु साउथ डायरेक्शन पास करती दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एटा मध्य आपनर जो पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होला ये मध्य आपनर वेदर फोरकास्टिंग रे यूज होता है आउ अर्थ मैपिंग अर्थ को जो मैप होची अर्थ रो जो मैप होची सो मैपिंग पाई मध्य ए आपनकर पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यूज करा जाए देन अर्थ रो ऑब्जर्वेशन पाई मध्य पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यूज करा जाए सो एटा आपन मन रखिबे अर्थ रो मैपिंग अर्थ रो ऑब्जर्वेशन पाई पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट देन हला मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड सो एटा आपनकर मेकानिकल प्रॉपर्टी कोन रहला सॉलिड और फ्लूइड नेक्स्ट देखिबा कोन ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहला सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा को हम केमिति मापि दो ना एटा इंपोर्टेंट ऑलरेडी पचारि सारी आपन प्रीवियस ईयर पेपर रे सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 12 मीटर मापि दो केमिति मापि दो 12 मीटर देन सडन फॉल इन बारोमेट्रिक रीडिंग जदि आपनकर 12 मीटर सपोज सडन आपनकर कोन हैला ना आपनकर सडन आपनकर फॉल देखिया को मिलला सो फॉल देखिया को मिलला मीन्स आपन कहबे एटा इंडिकेट करछि जे आपनकर स्ट्रॉम रे इंडिकेट करछि दैट मीन्स आपन कहि परबे जे आपनकर गोडा बड़ झड़र एटा आपनकर संकेत दउछि जदि सडन फॉल हैला जानि परिबे देन नेक्स्ट आपन देला स्लो फॉल जदि आपन धीरे धीरे खसिला देखिबे आपन धीरे धीरे जदि आपन 12 मीटर कंटा खसिला तो आपन कहबे एटा आपनकर रेन हवा वर्षा हवाकर संकेत देखौछि ए पॉइंट गुडा आपन सब नोट करिवे देन नेक्स्ट देला स्लो राइज इन द बारोमेट्रिक रीडिंग जदि आपनकर बारोमेट्रिक माने आपनकर रीडिंग टा धीरे धीरे ऊपर उठला राइज कला तो आपन कहि परिबे एटा आपन पूरा आपनकर पाग पूरा परिष्कार रहबो आपनकर क्लियर वेदर जानि परछन देन नेक्स्ट देला द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कूलम आर द सरफेस गिवन एज P = hgd माने आपन लिक्विड एक्सर्ट करथवा प्रेशर को आपनकर P माने सरफेस रे ताको आपनकर P = hDg रे आपन डिनोट करा जाय सेटा आपन छाडंतु नेक्स्ट को आसंतु नेक्स्ट आइला आपनकर कोन ना पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर पास्कल्स लॉ आपनकर बोधे नाही आई थिंक पास्कल्स लॉ नेक्स्ट अपन जिबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस देन अपन रहला नेक्स्ट देखंतु सरफेस टेंशन एटा अपन को पछरिबो नेक्स्ट कोन देला नेक्स्ट अपन देला देखंतु नेक्स्ट अपन को एटी देला ए पॉइंट टू देखिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ता अपन केउंट डिक्रीज करता है तो अपन अल्टीट्यूड रे डिक्रीज करता है केउंट डिक्रीज करता है आपनकर अल्टीट्यूड रे आपनकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा डिक्रीज करता है मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा डिक्रीज करता है अल्टीट्यूड रे दैट्स व्हाई अपन अल्टीट्यूड रे जो अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा डिक्रीज करता है आ कारण रो अपन कोन होता है ना इट इज डिफिकल्ट टू कुक ऑन द माउंटेन आपनकर गोटे माउंटेन बा अपन गोटे पर्वत ऊपर आम जदि कौन करवा ना कुक करवा रोषे करने आरंभ करिया सेटारे हवा बहुत कष्टकर होता है मन रखिए देन द फाउंटेन पेन ऑफ ए पैसेंजर लीक्स इन एरोप्लेन जदि एरोप्लेन आप आपणकर फाउंटेन पेन अच्छी तो फाउंटेन पेन टा जेमिति कि एयरप्लेन टा आपनकर एरोप्लेन टा आपनकर ऊपर उठिबो सो फाउंटेन पेन टा आपनकर कोन लीक करिया स्टार्ट करिवो इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा अल्टीट्यूड रे डिक्रीज करे ए पॉइंट टा गोटे मन रखियो अल्टीट्यूड रे डिक्रीज करे एगुडा सब होई तार एप्लीकेशन कोन नेक्स्ट देला ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द नोज ऑफ द मैन माने आपनकर ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द नोज जदि आपनकर हठात आपनकर कोन ना जदि जेतले आपनकर कोन करछंती ना आपनकर सपोज आपनकर नाकरु ब्लीडिंग हम सो सेटा मध्य ए फेनोमेनल लगी देन इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेथ ऑन हायर अल्टीट्यूड ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ एयर मैंने आपन जदि हाई अल्टीट्यूड एरिया को जीवा मैंने आपन निश्वास प्रश्वास नबार कष्ट हम कौन पे ना जोटी कि आपन एयर क्वांटिटी बहुत कम देन वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जदि आपनकर 100 डिग्री सेल्सियस तल को आसो तो वाटर टा बॉयल होगा स्टार्ट कर देन आसला सरफेस टेंशन को टी रे डिनोट करा जाए इंपोर्टेंट इट इज द फोर्स सरफेस टेंशन हो जोटा फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड माने आपन कहितली जो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली आपनकर एक्टिंग नॉर्मली टू यूनिट फोर्स माने अपन यूनिट लेंथ जनरली आम कहीपर जो सरफेस टेंशन होची फोर्स एक्टिंग पर लेंथ एफ बाय एल जोटा कि आपन लिक्विड सरफेस ऊपर आपन फोर्सटा आपन एक्ट करता है सरफेस टेंशनटा सो आम जब कह सरफेस टेंशन यूनिट हो एफ बाय एल मीन्स फोर्स यूनिट हो न्यूटन
आपणर एल हूँ आप लेंथ यूनिट हूँ मीटर। सो न्यूटन पर मीटर हूँ आप सरफेस टेंशन में आपणर कौन ना यूनिट। यहाँ इंपोर्टाट आप मन रखिए कारण यार बहुत ही आप्लिकेसन अच्छी। सो आप्लिकेसन गुड़ा आप इंपोर्टाट कौन फास्ट आप्लिकेसन रहा सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन बा एस टी बा टी टा केते डिक्रीज कर ना आपंकर सरफेस टेंशनटा जिते टेम्परेचर राइज कर टेम्परेचर बढ़ से सरफेस टेंशनटा आप डिक्रीज कर आते जीरो हो पूरा शून्य होदी क्रिटिकल टेम्परेचर हो क्रिटिकल टेम्परेचर रे आपंकर सरफेस टेंशनटा पूरा जीरो हो जापर। क्रिटिकल टेम्परेचर रेफर कला कौन क्रिटिकल टेम्परेचर हूँ गोटे सर्टन टेम्परेचर जहाँ उपरू गले आ बडीटा को आम आम पार्टिकलटा लिक्विफाई करना जापर। एप्लिकेशन जब देखिए फास्ट एप्लिकेशन ड्यू टू सरफेस टेंशन रेनड्रप्स आर स्पेरिकल इन शेप मैंने आम कहीपर गोटे बुंदा पानीटा गोटे ड्रप ऑफ वाटरटा सब स्पेरिकल होता है सब आप स्पेरिकल शेप होता है ड्यू टू दिस फेनोमेनन मीन्स आप सरफेस टेंशन फेनोमेनन। देन आसला आर्किमेडिस प्रिंसिपल एटा आपनकर नाही। देन नेक्स्ट को आसतु नेक्स्ट आपन देला नेक्स्ट आपन देखंतु एटा आपनकर लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देन डेंसिटी को आसतु डेंसिटी है कौन ना इट द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हूँ आपणकर मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट मीन्स डी इज इक्वल टू एम वी एटा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी हूँ इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस रे वाटर डेंसिटी हूँ मैक्सिमम मन रखिए। देन कैपिलारिटी हूँ कौन आप कैपिलारी ट्यूब रे देखिए जो मैंने कि साइंस पिला आप लैबोरेटरी देखिए जिते आप प्रैक्टिकल करेंगे आप देखिए कैपिलारी ट्यूब। सो कैपिलारिटी है कौन ना द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलारी ट्यूब रे लिक्विड राइज और लिक्विड फॉल को आम कही कैपिलारिटी बा कैपिलारी एक्शन। कौन कहला द ऑयल इन द विक ऑफ लैंप एप्लिकेशन देखो इंपोर्टाट आपंकर गचर जो आपंकर चेरु ऊपर को सब पानी फ्लो होता है सो सेटा भी ड्यू टू कैपिलारी एक्शन। देन ऑयलटा आपंकर जो आपंकर ऑयल इन द विक ऑफ लैंप गोटे आप लैंप्र आपंकर ऊपर जो गोटा फीता थाए सो आप कमन एग्जांपल हूँ लंठन आप तेल थाए तले तो गोटे फीता पड़ता है सो फीतार आप जो आम निआ लगे से जली थाए कौन पे ना आप जो आप विक बा फीता पड़ता है सो फीताटा आसिक तले तेल दे लगी थाए सो तेलटा आप धीरे धीरे आप उठिकी जाए ऊपर थाए सो सेटा ड्यू टू कैपिलारी एक्शन। विस्कोसिटी को आसतु विस्कोसिटी हूँ इट इज ए माने अपोजिंग फोर्स सिंपली कहीपर विस्कोसिटी इज ए अपोजिंग फोर्स जोटा कि आप फ्लूइड उपर एक्ट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर माने लिक्विड कहीपर फ्लूइड आपंकर जनरली कहीपर लिक्विड मोशन माने दुईटा अपोजिट लेयर भितर मोशन को आपंकर बाधा करे थाए आपंकर अपोज करे थाए ये फोर्सटा विस्कोसिटी फोर्सटा जापर विस्कस फोर्स कही था। देन बर्नौली थ्योरम आप नेक्स्ट आसतु नेक्स्ट है हीट कौन ना हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट हूँ एनर्जी गोटे फॉर्म हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आपन हीट मीन्स आप कहीपर हीटनेस और कोल्डनेस आप हॉटनेस बा कोल्डनेस आप दुईटा कहीपर हीट माने जनरली आप यहाँ हूँ गोटे एनर्जी फॉर्म जोटा कि आप दुईटा सेंस कज करे गोटा हूँ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट्र यूनिट कथा यदि कहवा हीट्र यूनिट आप मन रखिए जूल और कैलोरी कहुए हीट्र यूनिट हूँ जूल और कैलोरी कहुए मन रखिए इंपोर्टेंट हीट्र एनर्जी सॉरी हीट्र यूनिट हूँ आप जूल और कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला नेक्स्ट आपन कौन देला ना एक कैलोरी जी आप मन रखिए 4.2 जूल एक कैलोरी जी 4.2 जूल इंपोर्टेंट आप मार्क करेंगे। सो इट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर टू सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर ये आप हीटा सब आप गोटे सब्सटेंस जार कि आप हाई टेम्परेचर सब्सटेंस टू लो टेम्परेचर सब्सटेंस को हीटा सब फ्लो होता है मन रहा। देन आसला टेम्परेचर आप जानते तापमात्रा टेम्परेचर है इट इंडिकेट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस केते डिग्री ऑफ हॉटनेस केते डिग्री तापमात्रा अच्छी जनरली आम कौन ना आप ठंडा माने केते डिग्री ठंडा गरम माने केते डिग्री ऊपर गरम तो आम से डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को आम टेम्परेचर रे आम जनरली कहीदे। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर द्वारा टेम्परेचर मापा जाए
टेम्परेचर एसआई यूनिट हूँ आप केल्विन। तीनटा यूनिट आप मन रखिए टेम्परेचर को मापिया यूज कराए। गोटे है एसआई यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, आउ गोटे हूँ डिग्री फारेनहाइट। जदि आम कह रिलेसन बिटवीन टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्केल दैट मीन्स आप टेम्परेचर जदि आपको डिग्री सेल्सियस देती केल्विन में कन्वर्ट करार अच्छी सिंपल डिग्री सेल्सियस को 273 सारे मिसाईदेवे तो आपड़ जी आसो से केल्विन को कन्वर्ट होगा। देन जदि आपको डिग्री सेल्सियस देती आपको फारेनहाइट को कन्वर्ट करार अच्छी केमी रिलेसन मन रखु सिंपल F -32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू C/5। यहाँ हूँ C मीन्स डिग्री फारेनहाइट, F मीन्स डिग्री फारेनहाइट, C मीन्स आप डिग्री सेल्सियस, F मीन्स डिग्री फारेनहाइट। सिंपल फॉर्मूला आप मन रखिपारे जानी हो। देन नेक्स्ट आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंपोर्टेंट ईवीएस सेक्शन में पचारि सारी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हूँ मनीषर 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट कथा यदि कह 98.6 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ आप पूरा मस्ट मन रखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हूँ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट मन रहा। एट -40 डिग्री टेम्परेचर इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस सॉरी आप -40 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर रीड एट द सेम माने आपनर पचारे आपन कौन ना सेल्सियस और फारेनहाइटा केते टेम्परेचर आप इक्वाल होती मन रखिए। यहाँ इंपोर्टेंट -40 डिग्री टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर आपंकर सेल्सियस और फारेनहाइटा इक्वाल सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वाल के -40 डिग्री टेम्परेचर। नेक्स्ट देला थर्माल एक्सपेंशन। थर्माल एक्सपेंशन कौन है ना आपनर इनक्रीज इन लेंथ एरिया और वॉल्यूम ऑन हीटिंग मैंने आप थर्माल एक्सपेंशन कहवा क्या एक्सपेंशन मीन्स इनक्रीज जिते आपनर किसी इनक्रीज हम जिते आम हिटिंग करवा सी लेंथ इनक्रीज हो एरिया इनक्रीज हो कि वॉल्यूम इनक्रीज हो से आम कह थर्माल या आपनर थर्माल एक्सपेंशन बोली कहवा जानी हो। देन नेक्स्ट आप रहा कौन नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट आम देखा आपणकर नेक्स्ट आम देखा आपणर जोटा रहा कौन ना स्पेसिफिक हिट आम यहाँ देखा डायरेक्ट। नेक्स्ट आपंकर वेब देखा डायरेक्ट यहाँ आप दरकार नहीं वेट डायरेक्ट देखा। सब्लिमेशन आप जानते हैं सब्लिमेशन हूँ कौन ना यहाँ हूँ सॉलिड टू डायरेक्ट आपणर वेपर को कन्वर्ट कर प्रोसेस को आम कही सब्लिमेशन आप जानते हैं। लाटेंट हिट एरिया अच्छी आप चाहिए पढ़ी पारे लाटेंट हिट एरिया आपको पचारि पारे आप चाहिए देखिपारे आपको क्वेश्चन आसे ना जनरली चाहिए आप चाहिए पढ़ी पारे मुझे प्रोवाइड करदेवी। नेक्स्ट आप देला वेब। वेब कथा यदि कहवा वेब कौन ना वेब इज ए काइंड ऑफ ऑसिलेशन बा आम कह डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस और मैटर। वेब हूँ कौन ना यहाँ हूँ काइंड ऑफ ऑसिलेशन जोटा कि हूँ आपणर स्पेस और मैटर भितर तार आपणर कौन ना गतिटा रही है। वेब मोशन ट्रांसफर एनर्जी नॉट मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेब मोशन जनरली कौन होता है ना एठारे आपणर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है किंतु आपणर कौन मैटर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जदि आम वेब कथा कहवा दी टाइप वेब आम देखिपाऊ गोटे हूँ ट्रांसवर्स वेब गोटे हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेब। ट्रांसवर्स वेब है कौन ना इन इट द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेब माने आपन कहला ट्रांसवर्स वेब रे कौन है ना जनरली ट्रांसवर्स वेब रे होची आपनर इन इट वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वेब रे आपनर पार्टिकुलर वाइब्रेशनटा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स बा डायरेक्शन ऑफ आपनर वेब वेब्र ट्राभेल डायरेक्शन रहित परपेंडिकुलर जदि पार्टिकुलर वाइब्रेशन तो ताको आम कहवा ट्रांसवर्स वेब। ट्रांसवर्स वेब्र जनरली आप आपनर क्रेस्ट आउ टॉप पाई जनरली ये टाइप क्रेस्ट आउ टॉप मीन्स आप हूँ क्रेस्ट यहाँ हूँ टॉप यहाँ हूँ ट्रांसवर्स वेब दैट इज परपेंडिकुलर टू इच अदर। यहाँ हूँ परपेंडिकुलर जानीपार वाइब्रेशन आउ आपंकर डायरेक्शन ऑफ माने आपनर ट्रैवल ता विषय गोटे आपनर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट आपन देला लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इन इट वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल माने आपनकर लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे कौन हम ना वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकलटा पैरेलल हम पैरेलल ऑफ मीन्स दैट मीन्स ए टाइप आपनर कौन मोशनटा हम ए टाइप मोशनटा हम सेटा होची पैरेलल जानीपार। देन एटा जो आपनर आपनकर रहा लॉन्गिट्यूडिनल वेवटा यहाँ आपनर केमिति आपन को पचारे ना लॉन्गिट्यूडिनल वेवटा आप जनरली कंप्रेशन आउ आपनकर रेयरफेक्शन आपनर प्रिंसिपल वर्क करे जानीपार। द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। रिपीटेशन जोटा आपनर साउंडटा रिपीट है बारंबार ताको आम इको कही था जानी। देन साउंड इंटेंसिटी
इंटेंसिटी कौन ना इंटेंसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर यूनिट टाइम माने इंटेंसिटी क्या कहबा ना एटा होची गोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया गोटे निर्दिष्ट यूनिट एरिया दे केते एनर्जी पासिंग कला केते अमाउंट एनर्जी पासिंग कला तो ताको हमें कहबा इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी मन रहिला। देन नेक्स्ट है क्वालिटी क्वालिटी कौन ना क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रिक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी दीटा पार्टिकल भितर आपन दीटा साउंड साउंड इंटेंसिटी भितर आपन पार्थक्य को आम कही क्वालिटी। देन नेक्स्ट है सोनार सोनार कौन ना इट इज स्टैंड्स फॉर द साउंड नेविगेशन और एंड रेंजिंग सोनार हूँ साउंड नेविगेशन सिस्टम और आम कह साउंड रेंजिंग टाक आम डिनोट कर इट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ए सी टू लोकेट द एनिमी सबमेरीन एंड शिप मैंने आपंकर सोनार यूज कराए कहीं ना आपंकर सी गभीरता जनरली सी गभीरता को फाथम यूनिट रे मपा जाए आप मन रखिए सो आपंकर ये सोनारटे यूज कराए कौटी ना आपंकर जनरली सबमेरीन आउ शिप विक मानकर यूज कराए मन देन है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आसतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुझे कही प्रोपागेट दीटा मीडियम थाए कौन गोटे इलेक्ट्रिकल आउटा हूँ मैग्नेटिक गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे हूँ मैग्नेटिक फील्ड जोटा कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। नेक्स्ट कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर फ्रॉम मैकेनिकल वेव इन दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोवाइड माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से मीडियम रिक्वायर करे ना तार प्रोपागेशन सेटा आपंकर दिस मीन्स इलेक्ट्रिक वेव कैन ट्रैवल नॉट ओनली थ्रू एयर एंड सॉलिड मटेरियल बट ऑल्सो थ्रू वैक्यूम दैट मीन्स आपंकर कौन मीडियम रिक्वायर करना ट्रैवल एंड आपंकर सॉलिड माने आपंकर सॉलिड सब्सटेंस और एयर को छाड़ी एटा मध्य वैक्यूम रे आपन ट्रैवल करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपंकर वैक्यूम रे ट्रैवल करते हैं। इन 1960 एंड 1870 आपंकर स्कॉटिश साइंटिस्ट नेम्ड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नोटिस्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन कपल टुगेदर टू फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वेव सो आपंकर किए करते जेम्स क्लार्क मैक्सवेल प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 1960 और 1970 आपनर सॉरी 1860 और 1870 रे फास्ट आपनर दर्शाई थे। देन आप नेक्स्ट आसतु एटा आपनर नेक्स्ट आपण किसी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी देखो ये आप देखो नेक्स्ट देखला देखो आपनर साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू गैसेस देन प्लाज्मा देन लिक्विड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ऑल्सो कंप्रेसर वेव्स साउंड देन इट रिक्वायर्स ए मीडियम टू प्रोवाइड साउंडटा आपंकर गोटे मीडियम रिक्वायर्ड करे प्रोपागेशन मन रखिए। देन आपंकर थ्रू सॉलिड हाउएवर साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव माने सॉलिड देकी बोथ आपन ट्रांसमिट हो पारे आपंकर साउंडटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपंकर ट्रांसवर्स वेव देकी आपन साउंडटा प्रोपागेट हो पारे। देन है आमर जो ऑडिबल साउंड रहा ऑडिबल आम केते शुणी पारिबा सो आप देखो जदि ऑडिबल साउंड पर ह्यूमन इज 20 हर्ज रु 20,000 हर्ज आपनर जो मनीष जनरली 20 रु 20,000 हर्ज पर्यंत साउंड शुणी पार। पिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट वी परसीव्स एज हायर एंड लोअर टोन माने आपनकर पिच ऑफ वुमेन इज हायर देन पिच ऑफ मेन जानिथिबे। देन साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एट ए डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी बाय डिफरेंट मेथड साउंडटा आपनकर विभिन्न फ्रिक्वेंसी आपनकर विभिन्न सोर्स प्रोड्यूस होता है जानी। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव इज द डिग्री ऑफ मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल विद इन द वेव माने आपनकर से वेव रे आपनर एम्पलीट्यूड मीन्स केते परिमाण आपनकर केते फ्रिक्वेंसी आपनकर केते आपनकर एयर रे केते आपनकर साउंडटा प्रोपागेट करूछ दैट मीन्स एटा होची एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस एट व्हिच साउंड कैन बी हर्ड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी साउंडटा केते डिस्टेंस भितर शुणी पारिबा सेटा आप डिपेंड करे इंटेंसिटी उपर। देन देला साउंड हायर देन 20,000 हर्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक आम 20,000 20 रु 20,000 भितर शुणी पारिबा 20,000 हर्ज जदि अधिका है तो ताको आम कहबा अल्ट्रासोनिक मन रखिए अल्ट्रासोनिक ताको कहबा। जदि साउंड लेस देन 20 जदि 20 रु कम है 20 रु कम है ताको कहबा आम आपनकर इन्फ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक कहबा 20,000 रु अधिका 20 रु कम है आपन कहबा इन्फ्रासोनिक। व्हेन टेम्परेचर इज इनक्रीज
द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज जदि टेम्परेचर इंक्रीज करिवो साउंड स्पीड मध्ये इंक्रीज करिवो एठी मन रखिबे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमर जो एयर रे पवन रे साउंड रे स्पीड होची 330 मीटर पर सेकेंड मन रखिबे देन एयर रे आपन रहउची 332 मीटर पर सेकेंड देन आपन नेक्स्ट देखिबे आपन रहिला ट्रांसपेरेंट देन आपन एठी नेक्स्ट आसंदु नेक्स्ट आपन रहिला कोन आपन एयर मर्क्यूरी सब दे दी साउंड स्पीड आपन देखि नेबे नेक्स्ट देला लाइट होची लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन माने आपन देखिबा आमे लाइट जनरली कोन पे यूज करते देखिबा पे देन लाइट इज मेड ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन लाइट रे किछि डिस्क्रीट खंड खंड पैकेट ऑफ एनर्जी थाए तो ताको आमे कहि थाउ फोटोन कहि थाउ ता कोन कहि थाउ फोटोन कहि थाउ फोटोन होची स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ता कहि थाउ आमे फोटोन मन रखिबे फोटॉन्स कैरी मोमेंटम हैव नो मास ट्रावेल एट द स्पीड ऑफ लाइट सो फोटोन आपनकर जनरली तांकर मास न थाए सी किंतु मोमेंटम कैरी करथाए सो एटा ट्रावेल करथाए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माने ट्रावेल एट द स्पीड ऑफ लाइट रो स्पीड सहित से ट्रावेल करथाए दैट इज आपनकर कोन ना 3 लाख आपनकर किलोमीटर पर सेकेंड मन रखिबे ऑल लाइट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी एटा किए कहिथिले ना एटा आपनकर डी ब्रॉगली कहिथिले एटा किए कहिथिले डी ब्रॉगली कहिथिले जार की लाइट रो डुअल नेचर अछि गोटा होची पार्टिकल नेचर आ गोटा होची वेव नेचर मन रखिबे सो पार्टिकल लाइक यूज ऑफ डिटेक्टर इन डिजिटल कैमेरा फॉर डिटेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इमेज डाटा एटा अपन एप्लीकेशन रहला देन अपन इट इज ए ट्रांसवर्स वेव कोटा ना अपन लाइट वेव टा गोटा होची ट्रांसवर्स वेव मन रखिबे लाइट टा गोटा होची ट्रांसवर्स वेव देन नेक्स्ट देला one of the physical properties of light is that it can be polarized light रो physical quantity कोन ना को हमें polarized कर परिया polarized sunlight reaches at important रहला आपन सूर्य किरण टा केते सेकंड भीतर हम पृथ्वी रे पड़िबो ना सी आपन प्राय 8 मिनिट 19 सेकंड नै थाए हम पृथ्वी रे पड़िया 8 मिनिट 19 सेकंड जनरली हम कहि परिया 499 सेकंड नै थाए 8 मिनिट 19 सेकंड बा आपन 499 सेकंड नै थाए देन रोमर was the person who measured the speed of light in 1678 रोमर होचन फर्स्ट पर्सन जे कि आपनकर स्पीड टाको मेजर करथिले कारण आपनकर लाइट रो स्पीड टाको फास्ट मेजर करले 1678 मसिया रे नेक्स्ट देला द लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम मून रिचेस ऑन द अर्थ माने आपनकर जो चंद्रर किरणटा जह्नर किरणटा आम पृथ्वी पृष्ठ केते समय भीतर पहुँचे ना मात्र 1.28 सेकेंड भीतर पहुँचे 1.28 सेकेंड भीतर पहुँचाए नेक्स्ट देला ऑब्जेक्ट व्हिच एमिट्स लाइट बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड लुमिनस बॉडी माने आपनकर जो प्रकार ऑब्जेक्ट जो माने कि एमिट करथन लाइट माने से माने निज निज भीतर लाइट एमिट करथांती तो ताको हमें कहिथा लुमिनस बॉडीज जदि हमें कहया से होचन सन आउ स्टार आउ इलेक्ट्रिक बल्ब एटी इंपोर्टेंट मन रखिबे लुमिनस बॉडी रो एग्जांपल होची सूर्य आपनकर सूर्य देन आपनकर जो तारा रहिले देन इलेक्ट्रिक बल्ब मध्ये होचन लुमिनस बॉडी मन रखिबे नॉन लुमिनस बॉडी के ना बॉडीज डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ बट रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम दैट इज मून होची गोटे नॉन लुमिनियस आ प्लैनेट होचंती नॉन लुमिनियस जो माने कि निजर आलोक अछि तांको हम कहया कोन ना आपनकर लुमिनियस बॉडीज मीन्स सन स्टार एमानकर निजर आलोक अछि एमानकर प्लैनेट आ मून एमानकर निजर आलोक नाही जानि परछन देन आपनकर एटी किछि आपनको देई देछि रेडिएशन आ यूवी आपनकर नेक्स्ट हम देखिबा कोन ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिबा सो नेक्स्ट आपन देखंतु एगुडा आपन पई अछि एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा जो हमें एटा लाइट जाय पड़ले देन हमें जो विभिन्न प्रकार जो आपनकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे रहला सो ता रिलेटेड पढिबा देन रिफ्लेक्शन जो आपनकर रहला मिरर फार्मूला ता रिलेटेड हम पढिबा नेक्स्ट क्लास रे पढिबा सो आज रे वीडियो रे एति जदि आपन वीडियो भल लागिसे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी सो थैंक यू।